जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल रहे, जो उन्होंने प्लान कर रखे उसको लेकर के वो काम करेंगे। बाकी की जो हर वर्ग के लोगों को लेकर सबसे पहले तो भाई विनय भाई, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आप जैसा पत्रकार तो चारों तरफ से सच्ची खबर दिखाता है। मैं आज जुलाना विधानसभा में हूँ। जुलाना विधानसभा के जो मतदाताओं का जोश देखने को मिल रहा है, तो 100% जुलाना में भी कमल खिल चुका है। तो जुलाना में कमल खिला के जो मतदाता चंडीगढ़ में भाई कैप्टन योगेश को भेजेंगे, तो आदरणीय नायब सैनी जी उन्हें जो ना मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। या आपके चैनल ये नायब जी दूसरी बार, मतलब सरकार तीसरी बार बनेगी। सरकार तीसरी हाँ। अच्छा, क्या कुछ नई चीजें जैसे कल भी पत्र जारी किया उसमें क्या खास है? आज जो भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प पत्र जारी करती है, वो सच्चा संकल्प पत्र जारी करती है, ना कि झूठ का पुलिंदा। तो जैसे उन्होंने घोषणाएं की हैं, घोषणाएं झूठी नहीं की, जो पहले भी की है और आगे भी करने जा रही हैं। जो मेरी माता बहनों को 2100 रुपये पर मास जो पैसे देने की या उनको मान देने की बात कही है, एक सच्ची है। लोग, मेरी माता बहनों में बहुत ज़्यादा जोश है। ऐसी काफ़ी योजनाएं, सैकड़ों योजनाएं हैं जो बच्चे से लेकर जो ना हमारे किसान मजदूर सभी के लिए इतनी बहुत ही लाभकारी योजनाएं हैं। में चुनावी वादे तो समाज सेवा के होते ही हैं, लेकिन कुछ पार्टी ये कहती हैं कि 50 वोट मिलेगी तो एक नौकरी देंगे, तो क्या मानते हैं आप? उनकी छोटी और गिरी हुई मानसिकता जो राजनीतिक मंच पे ये बात कहते हैं, क्योंकि राजनीति सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा को लेकर के है, 36 बिरादरी को साथ में लेकर के होती है, सबके साथ में जो है कि सबको एक बराबर का अधिकार को लेकर के होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सत्ता के नशे में सिर्फ और सिर्फ इसको अपने ऊपर लेकर के, क्योंकि वो चाहते कि सारी चीजों पे हमारा कंट्रोल रहे, लेकिन वो चीजें ऐसी हुआ नहीं करती। उनकी छोटी और गिरी हुई लेवल की मानसिकता है। और मैं तो ये कहूंगा कि भगवान के मंदिर कि किसी भी दरवाजे पे आप जाओ, भगवान के दरवाजे जाओ, थोड़ी बहुत जो है कि साधना करे ताकि सद्बुद्धि आए। संकल्प पत्र के अंदर जींद और जुलाने के लिए क्या खास दिया गया है? संकल्प पत्र को लेकर के, जींद और जुलानों को लेकर के जो है कि औद्योगिकीकरण के जितने भी यहाँ जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल रहे, जो उन्होंने प्लान कर रखे उसको लेकर के वो काम करेंगे। बाकी की जो हर वर्ग के लोगों को लेकर के, चाहे वो जो है कि गृहिणी योजनाओं को लेकर के 2100 रुपये को लेकर के हो, चाहे वो सोलर ऊर्जा को लेकर के हो, चाहे सोलर पंप सेट को लेकर के हो, चाहे वो जो है कि किसान निधि को लेकर के हो, चाहे वो जो है आपके गैस उज्ज्वल योजना के अंदर गैस सिलेंडर को लेकर के हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड को लेकर के हो। बहुत सारी चीजें हैं जो सभी वर्गों के लिए, सारी जगह के लिए उन्होंने ओपन कर रखी है। भाजपा कह रही है कि विकास को लेकर के लोगों के बीच जाएंगे, लेकिन जुलाना विधानसभा की अगर बात करें तो सड़कों की हालत रही 10 साल बीजेपी का राज होने के बाद भी दयनीय है। मैं तो ये कह देता हूँ, एक बार तुम बनवा के तो दिखाओ जुलाना विधानसभा में लोकल इसका कैंडिडेट। क्या हमेशा जो है कि विपक्ष में किसी दूसरे को बढ़ा देते हैं, वो अपनी सद्बुद्धि के हिसाब से जितना उसे अच्छा लगता है वो बढ़ा देता है, क्योंकि राजनीति का मुद्दा उसने अगले फिर 5 साल में बनाना है। एक बार आप बना करके तो देखो कि 5 साल में अगर जो पुरानी जो 20 और 30 साल की जितने भी जो विपक्ष के नेता बैठाए, अगर 5 साल में बराबर ना करा तो मेरा नाम बदल देता। आपके साथ 4.5 साल मैंने आपको ये एक चीज बोली है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि लोगों की मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है कि किस काम को कितने लेवल के आपने नंबर देने हैं। अगर मैं बात करूं कोई काम मान के चलो रोड को लेकर के, अगर उसकी मानसिकता किसी भी नेता की अगर मानसिकता 100 में से 100% है तो 100 में से 100 काम होंगे। अगर कोई ये कहता है कि नहीं इसको थोड़ा बहुत 10% बना दो, 20% बना दो, फिर आगे की 80% की गुंजाइश अगले इलेक्शन के लेकर के अगर सोचते हैं, तो मैं ये कहूंगा कि वो सेवा के लिए समर्पित नहीं है। कैप्टन साहब जिंदाबाद, कैप्टन साहब जिंदाबाद। कैसा होगा विकास का रोड मैप? विकास का रोड मैप सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि सबसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी योजनाएं हैं, जो इमीडिएट इफेक्ट से जो लोगों की जो जन कल्याणकारी जिसको नाम हम कहते हैं, वो सारे की सारी योजनाएं यहाँ लागू करनी। इसके गाँव में आप गए हो, मेन समस्या क्या नजर आ रही है आपको? मेन समस्या आने जाने के रास्ते को लेकर के, पानी पीने की समस्या को लेकर के, बिजली को लेकर के, जल भराव की समस्या को लेकर के, ये एक मेन समस्या है। इसको लेकर के भी कुछ जगह जो है कि स्कूल के अपग्रेडेशन की भी बात आई है, उनको लेकर के हम काम करेंगे ही करेंगे। कांग्रेस की रैली थी, दीपेंद्र उटावा आए थे और सांसद जयप्रकाश के द्वारा व्यापारी को लात मारी गई है, उसको लेकर क्या कहें? उसको लेकर के तो मैं सीधा एक जवाब दूंगा जो मैंने पहले बोला है, किसी समाज के स्थल पे जाकर के या धार्मिक स्थल पे जाकर के थोड़ा बहुत मेडिटेशन कर लो,
अपनी जो सद्बुद्धि थोड़ी आ जाएगी, समाज में कैसे उठना है, बैठना है, बातचीत करनी है। अरे समाज का जो इतना बड़ा जो मंच है, जो मिलता है बड़े नसीबों से मिलता है, जुड़ाव जो आता है, लोग एक उम्मीद के साथ में आते हैं, ना कि जो है किसी चीज को लेकर के वो कहते हैं कि अपमान को लेकर के आते हैं। अरे मैं तो यह कहूंगा कि एक व्यापारी वर्ग के इतने बुजुर्ग को जो लात मारे सबके बीच में, मैं शब्द नहीं है, मतलब कहना नहीं चाहता हूँ। आप इतना कैप्टन साहब दुलाना के लोगों में चेक करता है कि दुलाना जो गुवाना जिला बनेगा तो दुलाना गुवाना में सब करेगा कि लोग कुछ नहीं दिन में रहना चाहते हैं। मैं सबसे पहले ये बात कहता हूँ, वो तो चर्चा का विषय दूसरा है, वो तो 8 तारीख के बाद में आने वाले समय के अंदर है, और जहां मेरी जुलाना विधानसभा के जो मेरे परिवारजन के कहेंगे उस हिसाब से काम होगा। आपकी सपोर्ट में कोई शीर्ष नेतृत्व यहाँ नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि शीर्ष नेतृत्व सारे के सारे यहाँ मदद कर रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व में अगर मैं बात करूँ, हमारे लोकल गृह जिला महामंत्री और जो कि चेयरमैन हमारे डॉक्टर राज सैनी भी यहाँ है, मेरे बड़े भाई राधे श्याम भी यहाँ है, मंडल अध्यक्ष मुकेश सैनी भी यहाँ है, मुकेश बुआना भी यहाँ है, और जो है कि हमारे धर्मेंद्र पढ़ाना जी भी यहाँ है, शशिकांत शर्मा जी, सभी के सभी यहाँ हैं। रही बात है कि प्रदेश के लेकर के नायब सैनी जी खुद यहाँ देख रहे हैं, ऊपर से सेंटर से देख रहे हैं, और मेरे को कितने से, और इन सबके ऊपर जितना भी भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन के शीर्ष नेतृत्व, इन सब के ऊपर जो मेरी जुलाना विधानसभा के जो परिवारजन का वो खुद हमें नेतृत्व करा रहे हैं, और क्या चाहिए मुझे। रैली जल्दी ही आपके बीच में अनाउंसमेंट करेंगे। लोगों को पता तो लगना चाहिए असल बात क्या है।